हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर हरदा डिग्री कॉलेज हरदा डिग्री कॉलेज हरदा के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर की कुछ थ्योरी को समझा था कि किस प्रकार से किसी नए साझेदार को प्रवेश दिया जा सकता है, किन कंडीशन में दिया जा सकता है, और उससे रिलेटेड एक जो रिवैल्यूएशन अकाउंट था, पुनर्मूल्यांकन खाता, उस पुनर्मूल्यांकन खाते की पूरी थ्योरी समझी थी और उसका एक न्यूमेरिकल देखा था। ठीक है, उसके आगे के कैपिटल अकाउंट वगैरह भी हम अगले वीडियो के माध्यम से चीज़ों को समझेंगे, लेकिन रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने उसमें पूरी चीज़ें कवर कर ली थी, कैसे बनाया जाता है वो चीज़ देख ली थी। अब जब कोई नया पार्टनर आता है तो स्वाभाविक सी बात है वो कुछ ना कुछ कैपिटल लेकर के आएगा। ठीक है ना, कैपिटल के साथ साथ आप खुद सोचिए, एक बिजनेस ऑलरेडी बना हुआ है, पिछले कई सालों से वो बिजनेस ऑपरेट हो रहा है, चल रहा है, और जो पार्टनर थे उन्होंने उस बिजनेस को आज प्रॉपर डेवलप किया है, प्रॉफिट तक पहुंचे हैं। अब एक नया व्यक्ति उसमें जुड़ जाता है तो स्वाभाविक सी बात है कि वो तो सीधा का सीधा प्रॉफिट में जुड़ जाएगा, यानी वो स्ट्रगल तो उसने देखा ही नहीं। जो स्ट्रगल उन दोनों या दो या तीन पार्टनर जो स्टार्ट किया होगा तब से कर रहे थे, स्टार्टिंग के ईयर में हो सकता है कुछ लॉस हुआ हो, उस लॉस को उन्होंने जैसे तैसे कवर किया, उस पर मेहनत की और मेहनत करके आज वो बिजनेस जो है वो एक प्रॉफिट के रूप में सामने कंप्लीट हुआ है, तैयार हुआ है। अब एक नया पार्टनर आता है और सीधा प्रॉफिट में जुड़ जाता है, लाभ में जुड़ जाता है। हालांकि वो पार्टनर जोड़ना चाहेंगे तो ही जुड़ेगा, लेकिन वो अगर ऐड हो रहा है तो वो कुछ शर्तों के साथ जुड़ेगा। ठीक है ना, अगर वो उसको वो शर्तें मतलब उस शर्तों को वो मानेगा तो वो ऐड हो सकता है, अदरवाइज वो नहीं ऐड होगा। अब वो शर्त क्या हो सकती है, वही उसमें कहा कि कैपिटल तो वो लाएगा, तो कैपिटल पर तो उसका खुद का अधिकार रहेगा, पूंजी तो उसकी खुद की रहेगी। ठीक है, लेकिन जो नए पार्टनर रहते हैं वो उस पर्सन से कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट लेंगे। एक्स्ट्रा अमाउंट यानी हमने एक चैप्टर पढ़ा है, ठीक है ना, काय का एक्स्ट्रा अमाउंट लेंगे उसको हम बोलते हैं गुडविल यानी ख्याति। ठीक है ना, वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट उससे लेंगे वो उस बिजनेस की गुडविल का लेंगे, उस ख्याति का लेंगे, लेकिन वो पैसा वो उसका खुद का नहीं रहेगा। वो पैसा वो जो एक्स्ट्रा देगा, वो एक्स्ट्रा पैसा जो रहेगा, अमाउंट जो रहेगा, वो ओल्ड पार्टनर अपने शेयर के हिसाब से क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, यानी एक ऐसा क्वेश्चन भी बनता है कि न्यू पार्टनर के द्वारा जो प्रीमियम बिजनेस को दी जाती है, गुडविल बिजनेस को दी जाती है, उसको किस रेशो में बांटा जाता है, तो उसके लिए एक रेशो होता है सैक्रिफाइस रेशो, त्याग अनुपात में उस गुडविल को बांटा जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ऑब्जेक्टिव के रूप में। ठीक है, तो वो जो गुडविल है उसकी एंट्री कैसे होगी। ठीक है, तो एक आपका 4 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है उस जनरल एंट्री के बारे में। तो वो जनरल एंट्री कैसे की जाएगी, उसकी कुछ कंडीशन होती है। नया पार्टनर आता है, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, एंड जो नया पार्टनर गुडविल लाता है वो गुडविल का अमाउंट फर्म में ही रहेगा। ठीक है ना, मतलब गुडविल अमाउंट जो है उसको कहाँ रखा जाता है, फर्म में ही पार्टनर्स को दे दिया जाता है। तो उस केस में हमारी एंट्री क्या होगी, उसकी कंडीशन में जो एंट्री होती है वो छोटी छोटी 2 एंट्री याद रखना। ठीक है, पहला कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट। जब कोई नया पार्टनर आता है और वो कैपिटल के साथ साथ गुडविल भी लेकर के आता है तो उसकी एंट्री क्या होगी, तो वो एंट्री आपको याद रखना है, वो एंट्री ये होगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट। ये नया पार्टनर जो है वो गुडविल लाएगा, लेकिन गुडविल को किस रूप में जमा किया जाता है, प्रीमियम के रूप में। और ये जो प्रीमियम है, इस प्रीमियम को कौन कौन को दे दिया जाएगा, तो इस प्रीमियम को हम दे देंगे प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो नया पार्टनर गुडविल लाएगा वो अपनी गुडविल को इन 2 एंट्री के माध्यम से पार्टनरशिप ओल्ड पार्टनर को दे देगा। तो जो एंट्री होती है वो ये 1 नंबर की एंट्री और ये 2 नंबर की एंट्री।
ठीक है, ध्यान रखना आप, ये सिर्फ गुडविल की बात कर रहा हूं मैं। अब एक एंट्री कैपिटल की भी होती है कि नया पार्टनर आएगा तो कैपिटल भी लाएगा, तो कैपिटल की एंट्री क्या होगी? कैपिटल की एंट्री ये होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू, यहां ये होगा न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये आपकी अगर वो कैपिटल भी लाता है तो पहली एंट्री ये होगी, फिर दूसरी एंट्री ये होगी और तीसरी एंट्री ये होगी। तो अपन 3 एंट्री नहीं करेंगे, ये आपको मैंने समझाने के लिए बताया कि 3 एंट्री हो सकती है। लेकिन आप देखोगे तो ये 2 एंट्री तो एक जैसी हो सकती है, एक मर्ज हो जाती है, कंपाउंड एंट्री बोल सकते हो। दोनों में देखो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। तो अपन 2 एंट्री नहीं करेंगे, अलग अलग नहीं करेंगे, एक ही में काम चला लेंगे। तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम अकाउंट। इस प्रकार से हम कंप्लीट एक ये वाली एंट्री कर सकते हैं और दूसरे नंबर पे उस प्रीमियम को ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस के रेशो में क्या कर लेंगे? अपने खाते में, अपने अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। आ गई बात समझ में? तो इसको क्वेश्चन के रूप में कैसा पूछा जाता है और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है वो मैं आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझा रहा हूं। ठीक है, इसके साथ साथ एक और पॉइंट याद रखना है। कई बार ऐसा भी होता है कि नया पार्टनर गुडविल लाएगा, उसको फर्म में रखा जाएगा, लेकिन ओल्ड पार्टनर उस गुडविल को क्या कर ले? विड्रॉ कर ले, निकाल ले। ठीक है, तो क्या एंट्री होगी? तो अपने पास ये जो एंट्री की हमने ये तो होगी ही। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि कैपिटल गुडविल और कैपिटल लेकर के आया तो पहली एंट्री आपने ये की, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम अकाउंट। प्रीमियम को बांट लिया, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, क्या एंट्री होगी? प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ओल्ड पार्टनर उस गुडविल को विड्रॉ कर रहे हैं, अपने अकाउंट में से निकाल ले रहे हैं, कैश निकाल रहे हैं, कैश निकाल रहे हैं, तो एंट्री क्या होगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पैसा आ रहा था तो कैश डेबिट हुआ था और अब यहां से गुडविल का पैसा चला गया तो कैश क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। आपका गुडविल के नाम का कोई अमाउंट फर्म में नहीं रहेगा। आ गई बात समझ में? तो इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, वो मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं। 4 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में वो पूछा जा सकता है, तो आपको बनना चाहिए वो। ठीक है, समझते हैं उसको। देखो, हाँ, ये क्वेश्चन है, यहां पर आप इसको देखेंगे पूरे क्वेश्चन को। देखिए, ए एंड बी जिनका शेयर है 3:2, ए और बी 2 पार्टनर है, उनका रेशो 3:2 का दिया हुआ है। 1 जनवरी 2008 को दे एडमिट सी, उन्होंने जो है सी को फर्म में शामिल किया, कितने शेयर के लिए? 1/6 शेयर के लिए, 1/6 के लिए सी को शामिल किया। अब सी जो है वो 5,000 रुपये कैपिटल के लाएगा और 2,000 रुपये काय के लाएगा? गुडविल के लाएगा। और ये लाइन पढ़ लो, इन कैश A and B decided to keep their ratio as keep their ratio past general entries। ठीक है ना, आपको इस प्रकार से करना है। अब एंट्री करना है, नया पार्टनर आ रहा है, नया पार्टनर आ रहा है, कैपिटल भी ला रहा है और गुडविल भी ला रहा है। क्या एंट्री होगी? देखो यहां पर एंट्री की हुई सिंपल, यानी ये 3 नंबर या 4 नंबर में अगर ये क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल बहुत इजी है ये। आपको इसकी अगर थ्योरी, इसके ऑप्शन में अगर थ्योरी रहेगी तो थ्योरी में समय लगेगा, लेकिन यहां पर सीधा सीधा सिर्फ एंट्री करना और आपको वो नंबर मिल सकते हैं। क्या एंट्री होगी? कैश लेकर के आ रहा है, कितने रुपए ला रहा है? 2,000 रुपये गुडविल के ला रहा है और 5,000 रुपये कैपिटल के, टोटल 7,000 रुपीज लेकर के आ रहा है वो। क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट 7,000। और कौन ला रहा है? सी। तो देखो, टू सीज कैपिटल अकाउंट 5,000 टू प्रीमियम अकाउंट 2,000। इस प्रकार से एक एंट्री कंप्लीट हो गई। 5 + 2 बराबर कितने हो गए? 7,000 हो गई। ठीक है, बहुत आसानी से समझ में आना चाहिए ये चीजें। क्या हुई एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट 7,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट 5,000 टू प्रीमियम अकाउंट 2,000। प्रीमियम मतलब वो गुडविल का पैसा था, ये लिख दिया है। अब प्रीमियम को क्या कर दें हम? बांट दें। कौन कौन को बांटेंगे? ओल्ड पार्टनर कौन कौन है यहाँ पर? ये है ओल्ड पार्टनर, ये ए है और बी है।
किस रेशो में बढ़ जाएगा? 3:2 के बढ़ जाएगा, क्योंकि सेक्रीफाइस दिया नहीं है यहाँ पर। तो हम कैसे बांटेंगे? क्या एंट्री हुई आपकी? प्रीमियम अकाउंट डेबिट, अभी बताई थी आपको, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ये हमने ए को कुछ शेयर दे दिया और बी को कुछ शेयर दे दिया। वाल बोला था, अभी बताया था ना आपको कि प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ ओल्ड पार्टनर कौन कौन है? ए और बी। तो क्या एंट्री हो जाएगी? प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ये आपका अमाउंट हो गया। और इस 2000 रुपए को बांट दो। तो ये 2000 को 3 और 2 में डिवाइड करोगे, 5 से इसको कैंसिल करोगे तो 400 इंटू 3 करोगे तो ये 1200 और ये 800। ये हो गया। ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इससे रिलेटेड एक छोटा सा एग्जांपल था कि नया पार्टनर आता है, कैपिटल भी लाता है, प्रीमियम भी लाता है, उसकी एंट्री की करके बताइए। हमने इस प्रकार से एंट्री करके बता दी। ये आपका 3 या 4 नंबर में एक छोटा सा क्वेश्चन तैयार हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। एक और एग्जाम्पल समझाता हूँ, वो विड्रॉ वाली बात। विड्रॉ से पहले चलो एक और इसी टाइप का एक एग्जांपल और दिया है, उसको भी आप समझ लो फटाफट जरा। देखो XYZ 3 पार्टनर थे, ठीक है, और दे एडमिट A एज ए न्यू पार्टनर। नए पार्टनर के रूप में किसको शामिल किया गया? A को शामिल किया गया। मैं इसमें वो आपका विड्रॉल वाला अमाउंट भी बता दूंगा। अब A को शामिल किया गया तो अमाउंट कितना कितना ला रहा है? देखो आप यहाँ पर 20,000 रुपए वो कैपिटल का ला रहा है और 15,000 रुपए का ला रहा है गुडविल का। क्या एंट्री करेंगे अपन? पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम अकाउंट। ये छोटा सा एग्जांपल हो गया, प्रीमियम हो गया। उसके बाद देखो आप, अब ये नरेशन लिखना भी जरूरी है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। ये नरेशन पूरा लिख दिया। अब दूसरे नंबर पे देखो, प्रीमियम को बांटना है। कितने रुपए है? प्रीमियम के जो थे वो 15,000 रुपए है। 15,000 को बांटोगे, एंट्री क्या होगी? प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ठीक है, ये यहां पर मिस प्रिंट है, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर पहले से थे, एक पार्टनर और आ गया, 4 हो जाएंगे। लेकिन जो गुडविल है वो तो 3 को ही बंटना है ना। तो क्या एंट्री हो गई? प्रीमियम अकाउंट डेबिट 2x 2y 2z। अब चूंकि उसमें कोई रेशो दिया ही नहीं था, ये लिखा हुआ था यहाँ, क्या है? इक्वल दिया हुआ था, इक्वल रेशो लिखा है। इक्वल रेशो लिखा है मतलब बराबर बराबर बंटना है। क्या अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया? ये 15,000, पार्टनर कितने हैं? 3 से इसको कैंसिल कर दिया है। मतलब सीधी सी बात है कि जब कोई नया पार्टनर आता है तो नया पार्टनर कैपिटल भी लेके आएगा, गुडविल भी लेकर के आएगा। तो कैपिटल और गुडविल दोनों को हम रिसीव करेंगे। एक एंट्री रिसीव की हो गई और दूसरी एंट्री उस गुडविल को ओल्ड पार्टनर में क्या करना है? उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो एक एंट्री वो ट्रांसफर करने की हो जाएगी, ठीक है। अब मैं जो बता रहा था कि अगर वो पैसा विड्रॉल कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, तो क्या एंट्री होगी? तो एंट्री बहुत ईजी है, बहुत ईजी। कौन कौन निकाल रहे हैं? X Y Z तीनों निकाल रहे हैं। तो क्या एंट्री होगी? X कैपिटल अकाउंट डेबिट, Y कैपिटल अकाउंट डेबिट, Z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। खत्म। ये तीसरी एंट्री हो गई। अगर इसमें एक लाइन और लिख देता वो कि ओल्ड पार्टनर जो है वो गुडविल का अमाउंट क्या कर रहे हैं? विड्रॉ, निकाल ले रहे हैं, कैश नगद निकाल ले रहे हैं, तो वो एक एंट्री आपकी और बढ़ जाएगी। इस प्रकार से ये आपका एक कंप्लीट क्वेश्चन हो जाता है आपका कि नया पार्टनर अगर आता है और कैपिटल लेकर के आता है तो कैसे एंट्री होगी, किस प्रकार से उसको सॉल्व किया जाएगा, वो मैंने इस क्वेश्चन के माध्यम से बताया, ठीक है। एक चाहो तो आप ये एक छोटा सा एग्जांपल है, इसको आप चाहो तो क्लिक कर लो, इसको करके देख लेना। A एंड B आर पार्टनर, शेयरिंग रेशो है 3:2। C को उन्होंने एडमिट किया है 30,000 कैपिटल और 10,000 जो है वो काय के लाता है? गुडविल के, ठीक है। पास जनरल एंट्री। इस प्रकार से आप एक क्वेश्चन करके देखना है, ठीक है। ये कंप्लीट करके देखेंगे। अब देखिए यहां तक बात हुई, इसको आप कंप्लीट कर लेना। अब अगर एक और इसमें कंडीशन लगती है, ये तो अपन ने 2 कंडीशन देख ली कि गुडविल लाएगा, फर्म में ही रहेगी, या वो लोग विड्रॉ कर लेंगे। कई बार एक
ऐसा भी होता है कि नया पार्टनर आएगा, कैपिटल कैश लाएगा, लेकिन गुडविल का अमाउंट वो कैश नहीं लाएगा। ठीक है ना, कैपिटल कैश ला रहा है, कैपिटल कैश ला रहा है तो अपन एंट्री कर देंगे ये उठा करके सीधी की सीधी। क्या हुई एंट्री? ये एंट्री कर दिया आपने, कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। ये नया पार्टनर कैपिटल लेकर के आया, उसकी हमने एंट्री कर दी। लेकिन वो गुडविल जो थी, ये 15,000 रुपए ये गुडविल के, वो यहां पर नगद नहीं ला रहा है। इस क्वेश्चन में तो लाया था। मैं एक अलग से एक पॉइंट बता रहा हूं आपको कि अगर वो कैपिटल का अमाउंट कैश लाता है बट गुडविल का अमाउंट कैश नहीं लाता है, तो हम क्या करेंगे, उसके कैपिटल में से उतना पैसा क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। उसको एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल बोलते हैं। ठीक है ना। अब गुडविल के लिए क्या एडजस्ट करेंगे, कैसे करेंगे? तो आपको जो पहली एंट्री तो आपकी ये हो गई कि नया पार्टनर आया, कैपिटल लेके आया, पहली एंट्री ये कर दी। लेकिन ये 15,000 रुपए जो हैं वो अब नगद अभी नहीं लाया तो अपन क्या करेंगे, वो 15,000 रुपए ए के काय से एडजस्ट कर लेंगे, कैपिटल से एडजस्ट कर लेंगे। और कौन कौन को दे देंगे, एक्स वाई जेड। तो इसकी एंट्री क्या होगी, इस एंट्री को यहां समझ सकते हो आप, ये हो जाएगा ए है यहां पर, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ए को डेबिट कर दिया, यहां लिख दो आप 2x कैपिटल अकाउंट, 2y कैपिटल अकाउंट और 2z कैपिटल अकाउंट। मैंने शॉर्ट में बताया यहां पर आपको। कौन कौन को लिख दोगे आप, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, पूरे 15,000 हो जाएंगे, ये पूरे 15,000 रुपए ए के डेबिट में आ जाएंगे। और ये 15,000 रुपए एक्स वाई और जेड तीनों को इक्वल मिल जाएंगे, कितने, 5,000, 5,000 और 5,000। तो इसको बोलते हैं हम एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ गुडविल। गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री बोलते हैं कब, जब नया पार्टनर आता है, कैपिटल कैश लाता है बट गुडविल का अमाउंट कैश में वो अभी नहीं दे रहा है, तो उस कंडीशन में ये एडजस्टमेंट एंट्री हम करते हैं। ठीक है। तो मैंने आपको इस पूरे वीडियो में नए पार्टनर के द्वारा जो कैपिटल लाई जाती है और गुडविल लाई जाती है उसकी पूरी चीजें यहां पर बता दी। ठीक है। तो एक क्वेश्चन अगर 3 नंबर या 4 नंबर में इसका एंट्री का पूछा जाता है तो आपको इस वीडियो से हेल्प मिल जाएगी, आप वो जनरल एंट्री समझ सकते हो और जनरल एंट्री को करके देख सकते हो। ठीक है। आपकी बुक में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स दिए होंगे, उन प्रैक्टिकल को लेकर के, उन न्यूमेरिकल्स को लेकर के आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है। तो आगे के वीडियो में हम कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है, नया पार्टनर आता है और कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।